IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर, जहां हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा आपको आंकड़ों के जरिए इस चरण के चुनाव का महत्व समझाएंगी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर मुंबई, विदिशा और मुलायम सिंह का जो गढ़ है मैनपुरी, वहां पे जो आंकड़े हैं किसके पक्ष में जा रहे हैं। स्मिता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले मुंबई की बात करूं, 2009 के भी कुछ आंकड़े समझाने की कोशिश कीजिएगा। 6 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, इस बार किस तरह के समीकरण वहां बन रहे हैं, कौन कौन से वीआईपीज वहां पर हैं मैदान में। उसके अलावा विदिशा की थोड़ा बात करिएगा, जहां सुषमा स्वराज मैदान में है, और मैनपुरी का भी थोड़ा जिक्र कर लीजिएगा। निश्चित रूप से पंकज, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर है हमारा, कहीं ना कहीं एक जादुई डब्बा है। इसमें कई सारे आंकड़े जो हैं वो छुपाए हुए जरूर रहते हैं। 24 तारीख को सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, क्योंकि यहां पर कुल मिलाकर जिन 19 सीटों पर वोटिंग किया जाना है, इसमें से 7 पर जो है कांग्रेस काबिज हो सकी थी। हल्के नीले रंगों से हम इसे दिखा रहे हैं। बीजेपी इसमें से जो है 5 सीटों पर काबिज हुई थी। लेकिन मुंबई की खास करके जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट हमेशा सिरदर्द का सबब बना हुआ रहता है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल या फिर साउथ सेंट्रल की अगर हम बात करें, यहां पर वोटर टर्नआउट 40 से भी कम फीसदी का था। लेकिन इसमें अगर हम मुंबई साउथ, सबसे पहले इस पर मैं नजर डालूं, जहां से मिलिंद देवरा को जीत हासिल हुई थी पिछली दफा, वोटर टर्नआउट अगर देखें एक बार फिर से 40.3% ही नजर आता है। लेकिन मिलिंद देवरा के सामने जो एक अहम नाम है इस बार, वो मीरा सान्याल का नाम है। आम आदमी पार्टी ने इन्हें उतारा है। प्रोफेशनल बैंकर हैं, हार्वर्ड से, फ्रांस से पढ़ाई कर चुकी हैं। पिछली बार भी ये चुनाव में जरूर उतरी थी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन हार गई थी। और मुंबई साउथ की ही अगर हम सीट की बात करें, जहां जीत का जो दायरा था वो 17.5% था मिलिंद देवरा का। ये सीट लगभग जो है आप देख सकते हैं फ्लक्चुएट करता रहता है अलग अलग चुनावों में। 48% वोट शेयर 99 में बीजेपी को हासिल हुई थी, 2004 में कांग्रेस के पास गई, और 42% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को ही एक बार यहां पर फिर से जो है जीत हासिल हुई थी 2009 में। लेकिन मुंबई की ही सीटों में अगर एक और सीट का मैं यहां पर जिक्र करूं, यानी कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट का, इस सीट पर हालांकि जो है एनसीपी किरीट सोमैया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो इस बार अगेन वोटर टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं, लगभग 42.5% का जो है वोटर टर्नआउट देखने को मिला था। संजय दीना पाटिल एनसीपी के वोट मार्जिन काफी कम था, लगभग 0.4%, और इन्होंने किरीट सोमैया को जो है इस सीट से, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से यहां पर हराया था। यहां एक और अहम नाम है मेधा पाटकर का, फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्हें उतारा गया है। मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, समाज सेवी हैं, और मुंबई में जब अरविंद केजरीवाल गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो निश्चित रूप से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। इस सीट पर अगर आप देखें, पिछले कुछ चुनावों में एक दफा बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस को 2004 में, लेकिन 2009 में 32% वोट शेयर के साथ जो है यहां एनसीपी को जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में शायद भ्रष्टाचार एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म भी हो चुका है। हो सकता है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा असर ना दिखाए, लेकिन आप फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा देखने के लिए कि इस बार जो है किस तरीके से किस पार्टी को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, यहां हम आपको लेकर चलते हैं। यहां इन सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें से सपा के पास 5 सीटें मौजूद थी। कुल मिलाकर इन 12 सीटों में से जो हरे रंग में दिखा रहे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के ये स्ट्रांग होल्ड्स माने जाते हैं, इटावा हो, कन्नौज हो, हरदोई हो। लेकिन यहां सबकी नजर बनी रहेगी मैनपुरी की इस सीट पर। क्यों? जाहिर सी बात है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटर टर्नआउट लगभग 50% का वोटर टर्नआउट था 2009 में। मुलायम सिंह यादव को 24.9% वोट शेयर से जो है वो डिफीट कर पाए थे विनय शाक्या को बसपा के। लेकिन इस सीट पर सपा को जो है परंपरागत रूप से ये सपा के साथ ही रही है। ये सीट 1996 से लेकर अगर आप देखिए 2009 तक सपा को इसमें जीत जरूर हासिल हुई है। 64% का हालांकि जो वोट शेयर है वो 2004 में रहा था, काफी ज्यादा हाई वोट शेयर। लेकिन इस सीट के अलावा भी याद हो कि आजमगढ़ से आज ही नेताजी ने नामांकन भरा है। आजमगढ़ से उनकी पार्टी को लगता है, जहां से पहले बलराम यादव को बतौर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा रहा था, उनकी पार्टी को लगता है कि वहां से नेताजी के लड़ने से पूर्वांचल में खास करके जो हाई मुस्लिम परसेंटेज वाली जो सीटें हैं उस पर उन्हें जरूर असर पड़ेगा। और इसमें आखिरी दौर में जो है मैं मध्य प्रदेश की ओर दर्शकों को लेकर जाना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में भी हमेशा 2 कोणीय मुकाबला ही देखने को मिलता है। ये नीली रंग की सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें बीजेपी के हवाले से। लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है विदिशा की इस सीट पर, जहां लोकसभा में बीजेपी की जो नेता विपक्ष हैं सुषमा स्वराज, वो इस चुनावी समर में मौजूद हैं। यहां पर पिछली दफा लगभग 45% का वोटर टर्नआउट देखने को मिला था।
ये सीट जो सबसे खास बात है, याद हो पिछली बार 70.1% वोट शेयर का लीड मिला था सुषमा स्वराज को। बहुत ही बड़ा ये गैप था, 3 लाख से ज्यादा, लगभग 4 लाख वोटों से जो है ये हरा सकी थी चौधरी मुनव्वर सलीम को समाजवादी पार्टी के। ये सीट खास करके गौर करने वाली बात है, 1989 से लेकर अगर आप देखें 89 से लेकर 2009 तक 25 सालों से बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी के पास 79% वोट शेयर 2009 में। इस बार हालांकि कांग्रेस को यह लगने लगा है कि 2008 में जहां विदिशा में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, सारे पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन पिछले असेंबली चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस अपने खेमे में निकालने में कामयाब रही थी। इसीलिए कहीं ना कहीं 1984 में आखिरी बार जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, प्रताप भानु उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें उम्मीद जगी है कि शायद कांग्रेस विदिशा में बेटर परफॉर्म कर सके। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सुषमा स्वराज की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।